बात बच्चों, आज मैं बच्चों संस्कृत व्याकरण के तहत कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो सभी क्लास के लिए ज़रूरी है। 9th-10th के लिए तो विशेष रूप से ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृत में जो परीक्षा होगी वो संस्कृत का व्याकरण का 4 ठो है। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर, कारक, पर्सन, केस, ये चारों हैं ग्रामर के बेस। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये चारों हैं ग्रामर के बेस। उसी तरह से संस्कृत व्याकरण में ये 4 प्लॉट है बच्चों। ये 4 प्लॉट को आपको जानना जरूरी है। अगर ये 4 प्लॉट आप कवर कर लिए तो संस्कृत ग्रामर आपको यूं चुटकी बजाइएगा और पार है, आपका बेड़ा पार है बच्चों इसी में। तो शब्द रूप में जैसे देव, बालक, राम, लता, मुनि, नदी, साधु, भानु, और ये सर्वनामिक शब्द जैसे सर्वनामिक सहतौते, अहम, आवाम, वयम। इतना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका शब्द रूप कंप्लीट हो गया बच्चों। देव, ब के अंत में अ है, अकारांत हुआ। देव, बालक, राम, तीनों अकारांत है। राम, म के अंत में अ है, इसलिए आकारांत है। अब देखिए लता, आ है, अ के बाद आ होता है, लता आ है, अ का आकारांत। आ के बाद ई होता है, देखिए मुनि है, हर्षीकार, ई। अब दीर्घीकार है तो दीर्घीकार में नदी है। अब है हर्षुकार तो साधु हुआ। उसके बाद भानु, दुर्घुकार। उसके बाद सर्वनाम है सहतौते, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सर्वनामिक शब्द है। इतना अगर कवर कर लिए बच्चों तो आपका ये शब्द रूप कवर हो गया। उसके बाद धातु रूप है। धातु रूप में आता है जैसे पट, गम, लिख, पश्य। उसके बाद क्री, ये धातु रूप है। ये धातु रूप बनाएंगे तभी आपका ये सेंटेंस बनेगा। तीसरा कारक प्रकरण है। आपको पहचानना होगा कि कौन कारक का वाक्य है। कर्ता है, कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि करण कारक है कि संप्रादान कारक है कि अपादान कारक है कि संबंध कारक है या अधिकरण कारक है। अधिकरण है या संबोधन है, ये देखना है आपको कि कौन कारक का चिन्ह है। दूसरा है काल, तो काल में है लट लकार है, लट लकार कि लोट लकार, कि लिरिट लकार, कि लोट लकार, लट लोक, लंग लकार। ये देखना है बच्चों तुमको कि कौन लकार में है। अगर ये 4 वाक्य अगर आप समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि आपका ग्रामर कंप्लीट। जैसे अगर हम बोलते हैं राम,
तो राम है तो शब्द रूप इसका बनता है राम। प्रतिदिन अव्यय है तो अव्यय बदलता नहीं है, प्रतिदिनम। कहाँ जाता है तो विद्यालय जाता है, कर्म कारक हो गया, ये विद्यालय कर्म कारक है। तो देव शब्द का या राम शब्द में क्या होता है, देवः देवौ देवाः देवम, तो विद्यालयम कर्ता का कर्म कारक द्वितीया एक वचन में, बालकम विद्यालयम, रामम विद्यालयम, जाता है गम धातु हुआ बच्चों, तो गच्छति। कौन है तो लट लकार है, लकार में आइए तो लट लकार है, यह वर्तमान काल, तो गच्छति। ये इस तरह से बच्चों ये बनता है। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि शब्द रूप क्या है। शब्द रूप में पहले आपको लिखना होगा देव शब्द, देव है तो देव शब्द होता है पुल्लिंग, देव पुल्लिंग। देखिए यह एक वचन है, फिर द्विवचन है, यहाँ बहुवचन है। ये प्रथमा हुआ, ये द्वितीया हुआ। प्रथमा होता है देवः, देवौ, देवाः, देवम, देवौ, देवान। ये देवम शब्द है द्वितीया। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, कौन जाता है तो राम। तो देखिए देवः हुआ तो यहाँ रामः पड़ गया, प्रथमा विभक्ति हो गया, कर्ता कारक में है। प्रतिदिन है तो प्रतिदिनम। कहाँ राम प्रतिदिन कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, कर्म कारक। तो विद्यालय देखिए द्वितीया में देवम है तो यहाँ पड़ती है विद्यालयम हो गया। जाता है प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, लट लकार है, लकार में आइएगा तो लट लकार का है। तो गम धातु में लट लकार में गम धातु में आता है प्रथम पुरुष में गच्छति, तो गच्छति लिख दिए। इस प्रकार से द्वितीया है। अब है तृतीया विभक्ति में आ जाता है बच्चों तृतीया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, तृतीया हो जाएगा देवेन, देवाभ्याम, देवै। उसी तरह से देव शब्द का चतुर्थी रूप आ जाता है बच्चों चतुर्थी, देवाय, पंचमी होता है देवात, देवाभ्याम, देवेभ्यः। पंचमी। षष्ठी हो जाता है देवस्य, देवस्य, देवयोः,
देवानाम, सप्तमी हो जाएगा देवे देवयो देवेशु, संबोधन हो जाएगा बच्चों हे देव, हे देवौ, हे देवा। एवं प्रकारेण ये शब्द रूप आपका तैयार हो गया। आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। शब्द रूप याद रखिएगा। कैसे हम बगैर देखे हुए लिखे हैं आपके सामने में, इसी तरह से आपको पक्का जानकारी रखना होगा, तब जाके संस्कृत आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस तरह से शब्द रूप देखा जाता है बच्चों। अब इसी तरह से दूसरा शब्द रूप देव के बाद अगर लिखते हैं, दूसरा शब्द रूप है राम, पुल्लिंग, अकारांत। चूँकि अंत में अ है इसीलिए अकारांत कहलाता है। देखिए कैसे बनता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देख लीजिए कैसे ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। कैसे देवः है तो यहाँ पर हो गया रामः, प्रथमा में लिखेंगे, प्रथमा। द्वितीया एकदम हूबहू है, जरा भी बदलाव नहीं करना है। देखिए प्रथमा में देवः है तो यहाँ लिखेंगे रामः। दूसरा में देवौ, रामौ। तीसरा में है देवा, रामा। देखिए बच्चों एकदम हूबहू है। द्वितीया में आइए, द्वितीया देखिए, देवम तो रामम। देवम, देवौ तो रामौ। देवान तो रामान। देखिए एकदम एगो याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब तृतीया में कैसे लिखेंगे उसको देखिए बच्चों। तृतीया देखिए, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। देखिए तृतीया में देवेन है तो यहाँ लिखेंगे रामेन। उसके बाद देवाभ्याम तो रामाभ्याम। लास्ट में देखिए देवहि तो रामहि। ये हो गया तृतीया। चतुर्थी में अब लिखना है तो देखिए चतुर्थी में देवाय तो यहाँ हो जाएगा रामाय। देवाभ्याम तो रामाभ्याम। देवेभ्य रामेभ्य। अब पंचमी में आइए, देवात तो यहाँ लिख दीजिए रामात। ओकरा बाद है देवाभ्याम तो रामाभ्याम। देवेभ्य पंचमी, देवेभ्य दोनों में है तो यहाँ भी रामेभ्य दोनों में सेम हो जाएगा।
अब बताओ बच्चों, 5 तक तो एगो को याद कीजिएगा तो दूसरा अपने तैयार हो जाएगा। पंचमी के बाद अब षष्ठी लिखेंगे तो देखिए पंचमी तक मिटा देते हैं। एकदम आसानी है। अब षष्ठी में लिखेंगे षष्ठी। षष्ठी में क्या है? देवस्य रामस्य देवयो रामयो देवानाम रामानाम। षष्ठी को अब मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, सप्तमी तैयार करते हैं। कैसे सप्तमी? सप्तमी सप्तमी है देवे तो रामे, देवयो रामयो, देवेशु तो रामेशु। देखिए एकदम हूबहू है, एगो याद होगा सब याद हो जाएगा। अब आइए संबोधन में। संबोधन में है हे देव, तो हे राम, हे रामौ, हे रामा। इस तरह से बच्चों तुमको तैयार हो रहा है। अकारांत शब्द एगो याद हो जाता है तो आपका दूसरा याद हो जाता है। अब निर्भर करता है कि आप कैसे याद करते हैं। अब इसी तरह से आपको तीसरा नंबर में अगर बालक शब्द बनाना है बच्चों, तीसरा है बालक शब्द। ये भी पुल्लिंग होता है अकारांत। इसमें कैसे हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए। राम पुल्लिंग अकारांत है, एक वचन, तो यहाँ भी दे दीजिए एक वचन, द्विवचन, यहाँ बहुवचन। अब इसको बदल देना है। अब देखो प्रथमा हमको लिखना है। प्रथमा राम तो बालकः, बालकौ, रामौ तो बालकौ। बहुवचन में देखिए रामा है तो यहाँ हो जाएगा बालका। प्रथमा हो गया बच्चों, देख लीजिए एकदम हूबहू है। अब प्रथमा को हम मिटा देते हैं। अब हमको द्वितीया तैयार करना है, तो देखिए द्वितीया कैसे तैयार करेंगे। यहाँ द्वितीया लिख देंगे, यहाँ तृतीया लिख देंगे। अब द्वितीया में देखिए रामम तो बालकम, रामौ बालकौ, रामान बालकान। द्वितीया कंप्लीट हो गया। अब द्वितीया को हम मिटा देते हैं। अब देखिए तृतीया में क्या है? रामेन तो बालकेन, रामाभ्याम, रामय बालकै।
तृतीया हो गया। अब बच्चों चतुर्थी पर है, तो चतुर्थी का देख लीजिए। रामाय तो बालकाय, रामाभ्याम बालकाभ्याम, रामेभ्यः बालकेभ्यः, चतुर्थी मिटा देते हैं। अब देखो पंचमी तैयार करना है हमको, तो पंचमी में देखो लास्ट में क्या है लिखा हुआ। पंचमी में रामात बालकात, रामाभ्याम बालकाभ्याम, रामेभ्यः बालकेभ्यः, इस प्रकार से पंचमी समाप्त होता है बच्चों। अब बोर्ड पर ऊपर देखो षष्ठी में क्या लिखा हुआ है। रामस्य षष्ठी, रामस्य तो बालकस्य, रामयो रामस्य रामयो तो बालकयो, रामेषु षष्ठी, रामानाम तो बालका नाम, सप्तमी सप्तमी में देखो बच्चों रामे, तो यहाँ बाल के, रामयो बालकयो, बालकेषु, अब लास्ट में संबोधन में देखिए हे राम तो हे बालक, हे बालकौ, हे बालका, इस प्रकार से बच्चों आकारांत शब्द कंप्लीट होता है। शब्द रूप आप याद कीजिएगा। अगर एक गो याद हो जाएगा तो देखिए 3 गो 4 गो 5 गो सब बना लीजिएगा। ये आपके काबिलियत पर निर्भर करता है। अब हम कल धातु रूप पढ़ाएंगे। आज आप लोग ये क्लास 10, 9, 8 के लिए तो कंपलसरी है, विशेष रूप से ज़रूरी है, और 6, 7 के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यह आधार है। इसी पर से सीढ़ी पर हम चढ़ेंगे तो ग्रामर के शिखर पर पहुंचेंगे, ग्रामर रूपी छत पर पहुंचेंगे। इसमें चढ़ने में अगर आप फिसलिएगा तो नीचे गिरिएगा। धन्यवाद बच्चों।